कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ चीजें जस्ट रीड। इट कैन बी कलेक्टेड और चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखे तो ही आप, जैसे मैं आपसे फीस पे जीएसटी नहीं लेता क्योंकि मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर वही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अभी एक्सप्लेन कर रहा कि वैल्यू एडिशन जितनी होगी सिर्फ उतने पे एडिशनल टैक्स पे किया जाएगा। तो जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो चीजें नॉलेज पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको खुद ही हाईलाइट कर दूंगा। जो बिल्कुल ऐसे हैं कि बस पढ़ लो वो उड़ जाएंगी। तो जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इवेंचुअली जहां पे सामान बिक रहा है, फाइनल जहां सेल हो रही है वहां पूरा टैक्स कलेक्ट होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी इज चार्ज्ड एवरी टाइम सेल इज मेड। मतलब पहले होता था मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रही है ना वहीं पे टैक्स इंपोज हो जाता था। कह रहे नहीं, जहां सामान बिकेगा। तो अगर सामान बिका है, बना है दिल्ली में और बिक रहा है हरियाणा में, तो जीएसटी कहां कलेक्ट होगा? हरियाणा में। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां सेल हो रही है, जहां सेल हो रही है is made till the time goods and services reach the consumer. That is, it will not be sold further. It is a destination based tax. Destination based tax. जहां पे फाइनल कंजम्पशन के लिए सामान बिक रही है वहां पे, तो जहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है टैक्स वहां इंपोज नहीं होगा। It is a supply based tax. GST is charged by the seller if he is registered under GST, whether the purchaser of goods, मैंने आपको सामान बेचा तो सेलर, इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सेलर का देखा जाएगा कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था कि नहीं था। परचेजर से कोई लेना देना नहीं। आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आप एक कंज्यूमर हो या मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो या होलसेलर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सेलर हूं। If I am liable for GST, I am registered under GST, I will collect GST from you and pay it to the government. So it is a supply based tax. If input credit of GST is allowed, इट इज एन एसेट। इंपॉर्टेंट है ये, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो टैक्स आपने पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट्स, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट जीएसटी। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इनपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी इज एन एसेट फॉर यू। आपने पे कर दिया, अब आपका एक एसेट क्रिएट हो गया। क्यों? आगे जाके आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा, आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस। आपने 10,000 का सामान खरीदा था, 1,000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। अब आपने आगे 30,000 का सामान बेचा तो 3,000 का टैक्स कलेक्ट करा, आपकी लाइबिलिटी थी 3,000, लेकिन 1,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आपको 1,000 कम पे करना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ 2,000 पे करने हैं गवर्नमेंट को। तो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया था उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इनपुट जीएसटी इज एन एसेट। इनपुट जीएसटी इज एन asset and not an expense. In case GST can be set off against output GST, it is treated as an asset. Otherwise, it will be treated as an expense for the business. Basically, सबको set off allowed नहीं होता। अब वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, बट वो कह रहे कि अगर आपको GST set off allowed है तो जो आपने टैक्स पे करा है तो it will be treated as an asset. अगर नहीं, मतलब आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तो फिर इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर हो, आप एक कंज्यूमर हो, आप कंज्यूमर हो, फाइनल कंज्यूमर हो, तो आपके लिए वो इनपुट है या क्या है? एक आपने सामान, मतलब आपके लिए वो इनपुट है या आपने कंजम्पशन के लिए लिया है? इनपुट होता है मतलब एक रॉ मटेरियल विच विल बी रॉ मटेरियल और एनीथिंग विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप तो फाइनल कंज्यूमर हो, आप किसी को आगे बेचोगे क्या? तो आप उसको क्या कहीं सेट ऑफ करोगे क्या? तो आपके लिए वो एक फाइनल एक्सपेंस है। तो ऐसे ही अगर आप एक रिटेलर हो नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मैं अगर बिजनेसमैन हूं नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो क्या मैं किसी से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं?
नहीं कर रहा, तो जो मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, जैसे मैं टेलीफोन बिल पे जीएसटी पे करता हूं, मैंने कोई एसेट खरीदा मैं उस पर जीएसटी पे करता हूं, तो मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूं क्या? बेनिफिट लेने का मतलब होता है आगे आपको उतना कम पे करना पड़ेगा। अरे मैं तो आगे कुछ पे ही नहीं कर रहा जीएसटी, तो क्या मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया और अगर उसके ऊपर 18% जीएसटी था, 9,000 अगर जीएसटी था, तो मेरे को वो लैपटॉप 59,000 का ही पड़ा। 59,000 मेरा एसेट माना जाएगा, मुझे वो 9,000 मतलब वो मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे उस जीएसटी का आगे जाके। तो जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलता है? जो आगे सेट ऑफ कर सके, किसके साथ? जो उसने जीएसटी कलेक्ट करा है। तो जब आप जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहे तो सेट ऑफ क्या करोगे? जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। तो जो आपने सामान, गुड्स या सर्विसेज सेल करी, उस पर जो आपने जीएसटी कलेक्ट करा, इट इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी, आपको गवर्नमेंट को पे करना है। Unlike earlier indirect tax system, GST does not have cascading effect. Explained, GST is a value added tax. तो ये पूरी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी फार्मर मिलर बेकर में कर दी। अमृत ब्रदर सोल्ड 1,000 नोटबुक्स टू फेयर स्टेशनरी। अमृत ब्रदर ने 1,000 स्टेशनरी की बुक्स बेची 50 रुपए की, तो बिल का अमाउंट था 50,000। अब वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड आपको क्या पता है क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जीएसटी कितना इंपोज करा अमृत ब्रदर्स ने? 12%, दैट इज 6,000। अमृत ब्रदर्स ने टैक्स इंपोज किया फेयर स्टेशनरी पे, तो फेयर स्टेशनरी ने पे करा 50,000 का सामान, 6,000 टैक्स। तो कितना पे करा? इन्होंने कितने का सामान खरीदा? 50,000 का। 6,000 ऑलरेडी पे कर दिया फेयर स्टेशनरी ने। अभी तक कोई डाउट? अब फेयर स्टेशनरी ने आगे सामान बेचा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेयर स्टेशनरी ने आगे सामान बेचा 1,000 नोटबुक्स एट 70 ईच, 70,000 रुपए का बेचा। 70,000, 12% जीएसटी, 712 84, 8,400 जीएसटी कलेक्ट करा ना, लेकिन वो तो 6,000 जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो अब वो कितना पे करेंगे? 8,400 माइनस 6,000, 2,400। तो बस ये पॉइंट है कि जीएसटी पेबल कितना होगा? 2,400। रेपिटेशन, ठीक है ना, समझा चुका हूं ये बात ऑलरेडी। ऐसे ही अब डेली सप्लाईज ने खरीदा था इनसे, अब सोल्ड देम टू कंज्यूमर्स 100 ईच, कितना? 1,000 नोटबुक्स, तो 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख के ऊपर 12% जीएसटी, 12,000 जीएसटी कलेक्ट करा। वो कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को? 1 लाख भी गवर्नमेंट को, 12,000 भी गवर्नमेंट को। 1,12,000 का तो बिका सामान, उन्होंने 12,000 जीएसटी कलेक्ट करा। मैं कह रहा हूं कलेक्ट तो कर लिया 12,000, अब उसमें से गवर्नमेंट को कितना पे होगा? मतलब रास्ता बता दो कि 12,000 है सर, 8,400 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 12,000 माइनस 8,400, 3,600। बिल्कुल ठीक, समझ आया क्या? तो जो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। एसेट है, उतना आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो कितना पे करना पड़ा? 3,600। तो ये है कहानी जीएसटी की। ओके, चलो छोटी सी बात ये भी सुनी लो, किस किस को रजिस्ट्रेशन करानी होती है?